नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एग्जैक्टली है क्या? ये एमएलएम बिजनेस कॉन्सेप्ट ये क्या है, इसको आज डिटेल में समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो इसको पूरे एंड तक सुनिएगा। आई एम एन ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट। तो एमएलएम बिजनेस मॉडल समझने से पहले हमें ये समझना होगा थोड़ा सा कि अक्सर लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि विच बिजनेस मॉडल इज द बेस्ट। आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में हो, राइट? ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, उसको कैसे डिलीवर करना चाहती है। और आपके कंपनी का आपके बिजनेस मॉडल ये बताता है कि आप कस्टमर को कैसे अक्वायर करेंगे, आपके बिजनेस के लिए आपको लोग कैसे मिलेंगे। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे लिए बेस्ट है। अब बिजनेस मॉडल तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, राइट? वैरायटी ऑफ मॉडल्स हैं। अब उसमें एक तरीका है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया और वो अपने बिजनेस के कॉन्सेप्ट को, अपने ब्रांड को वो किसी को एज ए फ्रेंचाइजी दे रहा है कि आप कुछ पैसे लेके वो सेम बिजनेस को एक दूसरे लोकेशन पे स्टार्ट करते हैं, जबकि उनका प्रोडक्ट नहीं होता, उनका ब्रांड नहीं होता, किसी के ब्रांड को वो यूज करते हैं एंड वहां से वो इनकम जनरेट करते हैं। मतलब सेल्स की जो रेवेन्यू आती है उससे जो प्रॉफिट का एक मार्जिन अपने पास रखते हैं। ऐसे ही एक फ्रीमियम बिजनेस मॉडल होता है जहां पे आप कुछ सर्विसेज फ्री में देते हैं एंड कुछ के लिए चार्ज करते हैं। एक होता है सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल जहां पे आप रिकरिंग बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप उनको एक अमाउंट चार्ज करते हैं, राइट? जो कि आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट को यूज करते रहने के लिए वो पे करते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। उनमें से एक और बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेल्स। वो क्या होता है? वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर, मतलब कंपनी से जो बना रही है, जो बेच रही है, वहां से डायरेक्टली वो कस्टमर तक आता है, राइट? अब ये डायरेक्ट सेल्स के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, राइट? एक है वन लेवल सेल्स, जिसको हम अलग शब्दों में अफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। एक होता है टू लेवल सेल्स, राइट? जो 2 लेवल तक के लोगों को उनके प्लान में, उनके बिजनेस मॉडल में उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, उनको कंपनसेशन मिलता है। एंड उसके बाद अगर ये 2 से ज्यादा हो जाए, राइट, 2 से ज्यादा लेवल हो जाए तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल सेल्स। अब डायरेक्ट सेल्स जो होता है ये एक्चुअल पर्सन टू पर्सन बेसिस पे होता है। अब डायरेक्ट सेल्स के अंदर आता है ये कॉन्सेप्ट जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या मल्टी लेवल सेलिंग बोलते हैं। अब एमएलएम जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि जो इंसान इस बिजनेस मॉडल के थ्रू बिजनेस कर रहा है, जो सेल्स पर्सन है, जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसको कंपनसेशन कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एमएलएम जो कॉन्सेप्ट है बस ये यही डिस्क्राइब करता है कि एक सेल्स पर्सन को कैसे कंपनसेशन मिलेगा उस प्रोडक्ट को सेल करने का, राइट? अब आपको ये समझ में आ गया है कि डायरेक्ट सेल्स या मल्टी लेवल मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेल्स का एक टेक्निक है, एक तरीका है, ये एक वैरायटी ऑफ बिजनेस मॉडल में से एक मॉडल है। अब एक छोटा सा एग्जांपल से ये समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। लेट्स से कि आपके पास कुछ बॉटल्स है, आपने कुछ बॉटल्स मैन्युफैक्चर किए, अब आप उसको बेचना चाहते हैं, राइट? एंड बिजनेस का उसूल है, रूल है, जब तक कोई चीज बिकेगा नहीं तब तक कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, तब तक कोई बिजनेस नहीं हो सकता। सो सेलिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको सेल करना है इसको, राइट? अब इसको सेल करने के लिए आप मार्केट में लेके जाओगे, आप स्टोर्स में लेके जा सकते हो, आप इंटरनेट पे लेके जा सकते हो, आप इसके लिए कमर्शियल्स या फिर एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, आप डायरेक्ट सेल्स कर सकते हो, राइट? एंड डायरेक्ट सेल्स क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि पर्सन टू पर्सन होता है एंड उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। वन लेवल जिसको अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली कोई चीज सेल कर रहे हो तो आपको कमीशन मिलता है, आपको वहां पे कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे वो राइट नहीं होता। अब उसके बाद उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एमएलएम मॉडल, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मॉडल, मल्टी लेवल मार्केटिंग। नाउ एमएलएम मॉडल डिस्क्राइब करता है कि जो सेल्स पर्सन इन बॉटल्स को बेच रहा है उसको किस तरीके से कंपनसेशन दी जाए, राइट? अब ये क्या होता है वो हम आगे पॉडकास्ट में समझेंगे, बट अभी इतना समझ के रखिए कि बस ये कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा मेथड है जो ये डिस्क्राइब करता है कि एक सेल्स पर्सन को कितना कमीशन मिलना चाहिए, कैसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट समझना है कि क्यों, किस सिचुएशन में बेनिफिशियल है डायरेक्ट सेल्स को यूज करने का। अब एक प्रोडक्ट और सर्विस, जब ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस हो जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन या डेमोन्स्ट्रेशन देना इंपॉर्टेंट है, उन प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए डायरेक्ट सेल्स
बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही बढ़िया हो सकता है, राइट? अब आप बोल सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन तो कमर्शियल्स के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि एक कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या होता है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो स्टोर विजिट करना चाहते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो वेबसाइट पे क्लिक करके लेना चाहते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो फिजिकल कैटलॉग देखना चाहते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को टच एंड फील करना चाहते हैं, राइट? एंड कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो उनके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं उस प्रोडक्ट को लेके, जो किसी ऐसे इंसान से जानना चाहते हैं जिसको उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो, या कह सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट हो। और अक्सर जो डायरेक्ट सेल्स होता है वो एक नॉन रिटेल एनवायरनमेंट में होता है। रिटेल एनवायरनमेंट क्या होता है कि आप स्टोर एक विजिट करते हो, वहां शॉप होती है, बहुत सारा सामान होता है और आप वहां से लेके आ जाते हो, ठीक है? वहां कोई ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, वो एक रिटेल एनवायरनमेंट होता है। बट डायरेक्ट सेल्स होता है पर्सन टू पर्सन, एंड ये जो बाइंग बिहेवियर है इसको नजर में रखते हुए कि इंसान पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड अक्सर डायरेक्ट सेल्स में क्या होता है कि उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मल कमर्शियल, मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हर जगह अवेलेबल हो, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होता है, या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है या कुछ ऐसा होता है जो कुछ स्पेसिफिक कारण के लिए बनाया गया हो, राइट? तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि अब डायरेक्ट सेल्स और एमएलएम के बीच में क्या डिफरेंस है। अक्सर मुझसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो लेट्स सपोज मैं अपनी जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उनका एग्जांपल लेता हूं। मैं रिप्रेजेंट करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, एंड लेट्स सपोज कि फॉरएवर ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला कि वो एलोवेरा से बेस्ट न्यूट्रिशन निकाल सकती है, एक फॉर्मूला से, एक ऐसे तरीके से जो कोई नहीं कर सक रहा है, जो कोई नहीं किया है वो कर रही है। नाउ अब एफएलपी चाहती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स चाहती है कि ये इतना यूनिक प्रोडक्ट, इतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो नेचुरल है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, अब इसमें इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए कैसे। एक ट्रेडिशनल, एक नॉर्मल कंपनी क्या करती है, वो सेल्स टीम हायर करती है, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर करती है, एक सेल्स पर्सन को हायर करती है। अब वो सेल्स पर्सन जाके 500 कस्टमर, 600 कस्टमर को लेके वो प्रोडक्ट देता है, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो कस्टमर तक पहुंचता है। लेट्स से वो 500 कस्टमर तक पहुंचा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है, यहाँ पे बहुत एक ऐसा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ डेवलप करनी है, जिससे आपको समझ में आएगी कि ये एमएलएम का वैल्यू क्या है, ये कॉन्सेप्ट चलता कैसे, राइट? तो लेट्स से एफएलपी ने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया और वो 500 कस्टमर तक पहुंचा। अब इसके बाद दो सिचुएशन बन सकता है कि एफएलपी खुद हायर करे किसी और सेल्स पर्सन को और कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सन है, जो एग्जिस्टिंग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मार्केट में, राइट, उन्हीं को बोले कि वो उनके जैसे और रिप्रेजेंटेटिव को हायर करे, ताकि ये जो यूनिक प्रोडक्ट बना, ये जो इतना अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट बना, ये लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है, ये सेल हो पाए। अब एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में हम सेल्स ही नहीं होते, राइट? इसमें सेल करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप उसके बारे में बताते हैं, आप खुद पहले यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ये भी सीखना एक अलग एक्सपेक्ट है, बट अभी भी जो एमएलएम का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैंने किया, मैं थोड़ा सा वापस से बोलता हूँ ताकि आप ये सुनते सुनते समझ पाए कि लेट्स से बेस्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम एलोवेरा, एफएलपी ने एक अच्छा तरीका से इसको एक्सट्रैक्ट किया। अब फॉरएवर ये चाहता है, मतलब एफएलपी ये चाहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो सेल्स पर्सन को हायर करता है, राइट? एक को हायर करता है जो 500 लोगों तक पहुंचा। अब यहाँ दो सिचुएशन होता है जो कि यहीं पर एमएलएम का कॉन्सेप्ट आता है। या तो फॉरएवर एज ए कंपनी, क्या उसके लिए ये बेटर है कि वो खुद ही और लोगों को हायर करता रहे, या उसके लिए ये बेटर है कि वो एक ऐसा सिस्टम, ऐसा कॉन्सेप्ट बना दे जिससे वो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, राइट, वो ही किसी और को हायर करें, एंड वो जो हायर करते हैं वो उनको मेंटोर करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो एक अच्छा सा कॉम्पनसेशन प्लान डिजाइन किया जाए जो सबके मेहनत के हिसाब से उनको एक अच्छा रेम्यूनरेशन, एक अच्छा कॉम्पनसेशन हम दे पाए। तो एमएलएम जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बस इसी को कंपनसेट करने के लिए, ये जो एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सन है, ये जो टीम खड़ी कर रहे हैं, जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनको बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से कंपनसेट करने के लिए एक प्लान होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो अब ये सारी चीजें थी। अब मैं इसको समराइज करूं, अगर मैं आपको एमएलएम पूरा कॉन्सेप्ट समराइज करूं, तो एमएलएम एक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि एक सेल्स पर्सन को कैसे कंपनसेट किया जाए उनके एफर्ट्स के लिए,
जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, जो वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं मार्केट में, और उन एफर्ट्स के लिए भी जो वो उनके जैसे लोग हायर कर रहे हैं ताकि वो भी वही काम कर सके जो वो खुद कर रहे हैं एथिकली, राइट। एंड हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जिस भी कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कंपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रोडक्ट सेंट्रिक होनी चाहिए, राइट। जैसे एफएलपी, मुझे एफएलपी, मैं कल को एफएलपी करूं ना करूं कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एफएलपी के प्रोडक्ट्स हमेशा यूज करूंगा क्योंकि मेरे को उस प्रोडक्ट पे बिलीफ है। तो आप खुद में ये चेक कीजिए कि अगर आप एमएलएम बिजनेस में हैं, क्या आप सिर्फ पैसे के लिए हैं, या आप जिस बिजनेस के साथ हैं, जिस कंपनी के साथ हैं, उसके प्रोडक्ट्स एक्चुअली में कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली में लोगों का हेल्थ में इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट अभी अपनी कंपनी को छोड़ दो, वरना क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम नहीं हो पाएगा, राइट। एक अच्छी एमएलएम कंपनी वो होती है जहां पे आप अगर बिजनेस ना भी करो तो उनके प्रोडक्ट जरूर यूज करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, राइट। तो प्रोडक्ट कैसे, कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या चीजें, वो आगे एपिसोड्स में मैं लेके आता रहूंगा। बट आई होप अभी आपको इतना क्लैरिटी तो मिला होगा कि एमएलएम है क्या चीज, राइट। इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप वापस से इस पॉडकास्ट को सुनोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे ये डायरेक्ट सेल्स के अंदर एक टेक्निक है, राइट। आप लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग वर्ड यूज करते हुए सुने, वो भी एक डायरेक्ट सेल्स का तरीका है। वहां पे 1 लेवल ऑफ सेल्स का कमीशन मिलता है, इसलिए उसको अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे अलग अलग लेवल का मिलता है, आपको अपने एफर्ट का तो मिलता ही है, प्लस आप अपने जैसे लोग जो और हायर कर रहे हो, जिनको आप सेम चीज करने के लिए मेंटोर कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, अपना समय एफर्ट दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। आपको एक अच्छे तरीके से कंपनसेट किया जाता है क्योंकि आपने कंपनी का बहुत काम आधा कर दिया, आपने उनका बहुत बड़ा टेंशन हल्का कर दिया कि वो मार्केट कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम जो होते हैं, जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही कम रिसोर्सेज में हमें एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं, हम मार्केटर्स भी हैं और हम सेल्स भी जनरेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग की वजह से ही सेल्स होती है, राइट। एंड हमारे जो एफर्ट्स हैं, जिसकी वजह से टीम बन रही है और टीम भी काम कर रही है, उनको भी पैसे आ रहे हैं, हमें भी पैसे आ रहे हैं। तो ये जो पूरा कंपनसेशन प्लान है, यही एमएलएम कॉन्सेप्ट है, राइट। ये एक तरीका है बिजनेस करने का, लाखों तरीके हैं बिजनेस करने का, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, फॉरएवर 160+ कंट्रीज में है, और ये लीगल है। पिरामिड स्कीम से बच के रहिएगा जो कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसको यूज करती है जहां पे वो लैविश लाइफस्टाइल दिखाती है, जहां पे प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो एक फीस चार्ज करती है कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए इतने पैसे देने ही होंगे, उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, बस ज्वाइनिंग फीस, लैविश लाइफस्टाइल दिखाएंगे एंड इमोशनल टैक्टिक्स यूज करेंगे, बस आपको ज्वाइन कराएंगे और आपको फोर्स करेंगे कि हर मंथ आप इतना तो करो ही, इतना आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, चाहे आपके यूज में है नहीं है, वो प्रोडक्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो उन चीजों से बच के रहिए, वो इलीगल है। बट एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग जो एथिकल तरीके से कुछ चुनिंदा हैंडफुल ऑफ कंपनीज ही हैं जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, वहां बहुत बढ़िया करियर है। और देखिए ना, आज के समय पे समय चेंज हो गया, राइट। कि पहले होता था कि आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, इतना अवेयरनेस नहीं था, बट जैसे जैसे अभी कोरोना के बाद समय चेंज हुआ है, अब इतना बढ़िया है कि आप सिस्टम्स को प्लेस कर सकते हो, चाहे आप जॉब में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, राइट, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप इस बिजनेस को साइड बाय साइड कर सकते हो तरीके से सीख के, राइट। और इस बिजनेस के अराउंड और भी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो अगर आपने सिस्टम को प्लेस कर दिया, राइट। तो जाते जाते इस एपिसोड के एंड में मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां 28 मिनट्स का एक फ्री मास्टर क्लास है, जहां पे आप क्लियर समझ पाएंगे कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड, नेटवर्क मार्केटिंग से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम बनाई जाए, बिना किसी ऑफिसर एम्प्लॉयज के, बिना किसी पेड टूल के। एंड अगर आपने कभी एमएलएम ट्राई भी किया और आप फेल हो गए, कभी आप नहीं कर पाए, तो भी आपको ये देखना जरूर चाहिए और वापस से एक बार और ट्राई करना चाहिए इस तरीके से, जहां आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, जहां आप 100% ऑनलाइन कर सकते हो एंड अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अराउंड और सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो और आप अपने करेंट प्रोफेशन में रह के कर सकते हो, राइट। तो अगर आप मुझे अभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब मैं आपके पास लेके आऊं तो आपको पहले ही पता चल जाए एंड आपको एक और कॉन्सेप्ट इन डिटेल समझने में हेल्प हो, ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएं। आप अगर इसको एज ए नेक्स्ट करियर, एज अ साइड करियर लेना भी चाहते हैं तो उसमें भी आप ग्रो कर पाएं। और किसी और प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।
Thank you for listening to me, The Real MLM.